हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद श्रीधम एंड वेलकम टू रिपब्लिका ऐप। साथ ही रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि करंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और यह डिस्कशन विशेष रूप से जो प्रोजेक्ट मैनेजर बीपीएससी के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है और इसका एग्ज़ाम 7 फरवरी को प्रपोज्ड है। तो उस संदर्भ में इकोनॉमी से रिलेटेड क्या करंट आ सकता है, चूँकि यह एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, एक स्पेसिफिक जॉब है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमी और इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बनती है कि इकोनॉमिक्स से करंट का क्वेश्चन ज़्यादा आवे। ठीक है, वैसे भी करंट से 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स 150 में 40 मार्क्स करंट से है। तो इसलिए इस बात की तो पॉसिबिलिटी बन ही रही है कि इकोनॉमिक्स वाले एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, वह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इस करंट की इकोनॉमी जो है, करंट की इकोनॉमी पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करेंगे और आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग विशेष रूप से करंट के इकोनॉमी पर, और ऐसे हम लोग सैकड़ों करंट की इकोनॉमी वाला जो करंट पार्ट है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लें पूरे साल भर का, यानी जनवरी 2020 से लेकर के 1 जनवरी 2020 से लेकर के और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक का, उससे 1 महीना पहले तक का, अगर हम लोग करंट को कवर कर लें, खासकर इकोनॉमी वाले पार्ट को, तो वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, करंट वाला सेक्शन एक ऐसा है, इकोनॉमिक करंट वाला सेक्शन ऐसा सेक्शन है जहाँ पर हम गलतियाँ भी ज़्यादा करते हैं, तो उसको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। और उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत कैजुअली नहीं लेंगे कि बस करंट है तो ऐसे ही हो जाएगा। यह रिपब्लिका ऐप है, ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे जिन लोगों ने नहीं किया है, और साथ ही रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर ही प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन वीडियो क्लास है, फिर क्वेश्चन से डिस्कशन है, स्टडी मटेरियल्स है। स्टडी मटेरियल्स सफिशिएंट स्टडी मटेरियल्स है, चाहे वह करंट का हो, चाहे वह इकोनॉमी इंडस्ट्री का हो, A to Z अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और सिलेबस के अलावा बहुत सारी एडिशनल चीज़ भी है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए उसकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तेज़ी से। ठीक है, फिर मैं आऊँगा कि नोट्स के बारे में, जो आप लोगों को नोट्स, बहुत सारे लोग इस बात को क्वेरी उनकी होती है कि सर नोट्स का कुछ डेमो दिखाया जाए, नोट्स किस टाइप का होगा। तो करंट का मैं नोट्स दिखा दूंगा, इकोनॉमी का जो भी सिलेबस, इकोनॉमी इंडस्ट्री का सिलेबस है उसका क्या नोट्स है वो सब मैं आपको दिखा दूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले लेते हैं। तो करंट इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इसे हम लोगों ने पेपर से हम लोग कवर करते हैं, तो उम्मीद कम होता है कि पूरे साल भर का क्वेश्चन छूटे। ठीक है, लेकिन यही है शर्त कि हम लोग तेज़ी से करेंगे, और ये सारी चीज़ें रिपब्लिका के ऐप पर अवेलेबल होगा, इसलिए आप इसका परमानेंट मेंबर बन जाएंगे, रजिस्टर्ड मेंबर बन जाएंगे। यूट्यूब पर कभी कल आता हूँ, बहुत आना संभव नहीं हो पाता है, अपनी एक लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक में 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है। ठीक है, देखिए नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था और उसके गठन का पूरे 5 साल हो चुका है। तो ऐसे में इसकी अचीवमेंट की बातें भी हो रही है, और आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सिलेबस दिया गया है उसमें नीति आयोग तो पढ़ना है ही, साथ ही नीति आयोग का अचीवमेंट भी टॉपिक है। तो इसमें स्पेशली 2017 से 18, 18 से 19 और 19 से 20, 3 साल की अचीवमेंट को हम लोग देखते हैं। और इस जो इकोनॉमी इंडस्ट्री का नोट्स रिपब्लिका की ओर से आपको मिलेगा, उसमें सारी डिटेल आपको वह मिल जाएगा, पूरे 3 साल का क्या अचीवमेंट रहा है 2017 से लेकर के 2020 तक का। ठीक है, चलिए उसी संदर्भ में क्वेश्चन है। तो हाल ही में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है, यानी जो एक्सपोर्ट होता है,
एक्सपोर्ट इंडेक्स में 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, दो स्टेट ऐसा है जहां से एक्सपोर्ट अच्छा होता है, कोस्टल एरिया है। तो इसमें आप महाराष्ट्र में फंस सकते हैं। केरला में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, ठीक, छोटा सा स्टेट है और उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ चूँकि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, स्टेट है। और गोवा भी छोटा देश है, छोटा राज्य है। तो प्रॉब्लम आपको महाराष्ट्र में और गुजरात में आ सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? गुजरात है। डन, इसका आंसर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, राइट। गुजरात इज ए राइट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आएगा और बात बात में हम लोग एक विजुअल इफेक्ट करता तो वो चीज़ें याद भी हो जाएगी, लेकिन तेज़ी से चीज़ों को करना होगा, ठीक है। और ऐप पर सारी चीज़ें मैं डाल दूंगा इसका आंसर के साथ। हाल ही में किसे बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बिहार का खादी मॉल, बिहार में जो खादी मॉल है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किनको? सचिन तेंदुलकर को नहीं बनाया गया है, अन्ना हजारे साहब को बिल्कुल नहीं, नाना पाटेकर को भी नहीं। हालांकि नाना पाटेकर साहब अभी आए थे कुछ दिन पहले बिहार इस कोरोना काल में। इसका आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। क्या आंसर होगा? इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी क्या है? ये अभिनेता हैं, एक्टर हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे गोपालगंज से हैं। तो इनको खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें, याद रहेगा पंकज त्रिपाठी, नहीं भूलेंगे आप लोग। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में MSME क्षेत्र को सहारा देने हेतु रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरू किया है? MSME एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोजेक्ट मैनेजर में। उस संदर्भ में आपका इस टाइप का क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही मेहनत के साथ इस टाइप का क्वेश्चंस को पिक किया जाता है या फिर बनाया जाता है पेपर वगैरह के सोर्स को लेकर के, ठीक है। तो एक जगह इसको एकत्रित करने का कोशिश हम लोगों ने किया है और सर्टेनली यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो चलिए पहले हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में MSE क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट, है ना, रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो गुजरात ने नहीं किया है, हरियाणा से अगर नीचे से आए तो हरियाणा ने भी नहीं किया है, मध्य प्रदेश भी नहीं किया है, एक किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम शुरुआत किया है, किसके लिए? MSME क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है MSME पर और इसी के तहत इस MSME को ही बढ़ावा देने के लिए यह प्रोजेक्ट मैनेजर का वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार जब 77 में सेंटर में आई थी तब भी MSME को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था और अभी मोदी गवर्नमेंट का जो टाइम है, जो थर्ड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक तरह से कार्य टाइम चल रहा है, तो उसमें भी फिर से MSME को बढ़ावा देने पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बिहार में इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए बिहार गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू किया है? देखिए कुछ ऐसे आपको लग रहा होगा कि हम करेंट कर लेंगे अपने से, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे नज़रों से कहीं न कहीं ओझल हो जाता है, ठीक है। बारीकी से माइन्यूटली बहुत सारा चीज़ है पेपर में हम कवर नहीं कर पाते। बहुत सारा चीज़ पेपर की जो चीज़ें होती है, डेली न्यूज़ की जो चीज़ें होती है, वह आपकी पत्रिका में, मैगजीन में नहीं आ पाता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ छूटने की संभावना रहती है। तो इस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक जो सेवा शुरू किया है वह किसने किया है? तो वह जियो पेमेंट्स बैंक है या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक है या पेटीएम पेमेंट्स बैंक है या फिनो पेमेंट्स बैंक है? तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली थोड़ा सा फंस सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है एयरटेल। इसका आंसर क्या है? इसका
आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से, ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स ने यह सुरक्षा, ठीक है, यह सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा की शुरुआत किया है। याद रहेगा एयरटेल, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस सब का मैं क्या करूँगा, आप लोगों को एक आंसर के साथ PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, और ऐसे सैकड़ों क्वेश्चंस होंगे, सफिशिएंट क्वेश्चन फॉर्मेट में भी मैं दे दूंगा और स्टडी मटेरियल कंटेंट फॉर्मेट में भी दे दूंगा, ताकि आपको बस केवल मगअप करना पड़े, केवल उसको मेमोराइज करना पड़े। यहाँ पर चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कभी काल मैं यूट्यूब पर आता हूँ, लेकिन वही है, यूट्यूब पर हमेशा नहीं आ पाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया। हाल ही में कौन खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यहाँ पर हम लोग गलती कर बैठ सकते हैं। क्या होगा, कुछ अंदाजा आप लोग लगाइए। क्या हो सकता है? मणिपुर हो सकता है, कर्नाटका, असम, मिजोरम, क्या होगा? ठीक है, कुछ अंदाजा आप लोगों को लग रहा है। तो खेल को उद्योग का दर्जा, इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, और वह स्टेट है, एक छोटा सा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, लेकिन खेल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में मिजोरम में भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया जा रहा है खेल पर, लेकिन वह मिजोरम नहीं है, वह मणिपुर नहीं है। मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है खेल पर, लेकिन यह जो इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, वह दिया है, किसने दिया है? तो मिजोरम में दिया गया है खेल को इंडस्ट्री का दर्जा, ठीक है। यानी इंडस्ट्री वाली सारी सहूलियत इसे मिलेगी, इसे प्रमोट करने के लिए लोन है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की ओर से इंडस्ट्री को मिलता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। डन। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। कुछ इस सब का मैं आंसर आप लोगों को आंसर के साथ मैं आप लोगों को एक PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ऐप पर सारी चीज़ें डाली हुई है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा? तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, बेरोजगारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसे में कोई गवर्नमेंट कहे कि सबको रोजगार मिलेगा, एटलीस्ट कम से कम प्रयास, इंटेंशन ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, इस प्रकार की चीज़ों में अभी मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, शिवराज सिंह चौहान जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं, असम भी नहीं, मध्य प्रदेश में सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है। ऐसा स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। याद रहेगा, शिवराज सिंह चौहान जी। डन। आगे हम लोग बढ़ें। हाल ही में किसी राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी NIPFP राइट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। तो इसमें जो हमने कवर किया है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट है, एक तो जनरल करंट हमने कवर किया है पूरे साल भर का, ठीक है। साथ ही इकोनॉमी के करंट्स को अलग से ही कवर किया गया है, जो आपको मैटर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैटर को आप लोग हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में भी मंगवा सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी आपकी ऐप पर अवेलेबल होगा। ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, इसके लिए एक छोटा सा इसके लिए नॉमिनल फी भी लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि दोनों जनरल करंट भी और इकोनॉमी वाला करंट को भी वहाँ पर डाला है, कंटेंट फॉर्मेट में भी और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी। इस सब का भी आपको क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, जो इकोनॉमी का करंट है उसमें क्या है कि इसमें व्यक्ति से संबंधित करंट हो सकता है, संस्थान से रिलेटेड करंट हो सकता है, नेशनल लेवल का इकोनॉमिक करंट हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल का हो सकता है, बिहार से संबंधित हो सकता है, अलग अलग राज्यों से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है अलग अलग राज्यों में,
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिकल सिस्टम से रिलेटेड, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग पूरे साल भर में जो घटना घटित हुई है राज्य स्तर पर, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के स्तर पर कोई ऐसी चीज़ें हुई है, तो उस सब को हम लोग तेज़ी से देखेंगे, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन जो है NIPFP यानी राष्ट्रीय लोक वित्त नीति संस्थान, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है। तो इसके नया चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन को किया गया है, क्या है आप लोगों की राय? या गुरदास सिंह को किया गया है, या मुन्नवर छेत्री को नहीं किया गया है? इन तीनों को नहीं किया गया है, किया गया है उर्जित पटेल को, जो उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं। तो उन उर्जित पटेल को इसका, ठीक है, क्या बनाया गया है? इसका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? ब्रिटिश पेट्रोलियम ने, ठीक है। तो यह शहर कौन सा है? जयपुर है, या पुणे है, लखनऊ है, या चंडीगढ़ है? क्या आप लोगों की राय है? कहाँ पर खोला है ब्रिटिश पेट्रोलियम ने? यह शहर है पुणे। क्या है? यह पुणे में इसको खोला गया है, ठीक है, पुणे में खोला गया है। डन। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई है? गीता श्रीवास्तव, अमीषा चतुर्वेदी, या फिर मीरा राव, या फिर जानवी फूकन? तो इसका आंसर है फूकन। फिक्की से फ से फूकन। तो जानवी फूकन को इसका क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। डन। आगे बढ़े हम लोग। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB के अगले अध्यक्ष बने हैं? ठीक है, जिंकल टून, रमेश पाटीदार, मार्कोस ट्राइजो, या फिर आकाश माथुर? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि किसी फॉरेनर को बनाया गया है, तो मार्कोस ट्राइजो हैं। मार्कोस ट्राइजो को NDB का क्या बनाया गया है? नया अध्यक्ष बनाया गया है। मार्कोस ट्राइजो, याद रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, और इससे इस टाइप से प्रैक्टिस करने से वो चीज़ें तेज़ी से याद हो जाएगी। आपको एक विजुअलाइजेशन होगा, एक विजुअल इफेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं? देखिए, अपने देश में तो वित्त मंत्री डंका बजा ही रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में जाकर के भी हम लोग क्या कर रहे हैं? वित्त मंत्री जैसे एक प्रमुख पद, जो कि किसी भी गवर्नमेंट में एक टॉप 5 का पोस्ट होता है वित्त मंत्री। टॉप 5 क्या टॉप 3 में आप रखेंगे, ठीक है। एक विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय, ठीक है। इसमें इस टॉप 3 वाले पोस्ट में हमारे ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक नाम है इनका, और ये ऋषि सुनक को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है ब्रिटेन का। और ये ऋषि सुनक कोई और नहीं है, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के हैं उन्हीं के दामाद हैं, ठीक है। तो ऋषि सुनक अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, सहारा देंगे, ठीक है। अब हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, RBI का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है कि आप सब लोग इसको बिना बताए हुए आप कर लेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 अप्रैल को RBI की स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल को यह अपनी स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बना है?
तो जितेंद्र सिन्हा, अशोक पालीवाल, रघुराम राजन और वीके प्रताप। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं रघुराम राजन को अभी IMF का बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है। इस पर गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी हुई थी कि रघुराम राजन जैसे व्यक्ति को आप RBI के गवर्नर के पद से कहीं ना कहीं हटने के लिए या फिर रिजाइन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। वहीं रघुराम राजन को IMF इम्पोर्टेंस दे रहा है और अपने सलाहकार समूह का सदस्य बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, क्रिटिसिज्म की पहलू हो सकती है, उस पर हमें नहीं जाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे मैं करंट की चीज़ें हैं, तो करंट में मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में तो मैटर दूंगा ही ऐप पर, जो रिपब्लिका का ऐप है और उस पर प्रोजेक्ट मैनेजर का जो कोर्स चल रहा है, तो उस कोर्स में वीडियो भी होगा, कंटेंट भी होगा, करंट का भी होगा, इकोनॉमी का भी होगा, इंडस्ट्री का भी होगा, मेंटलिटी का भी होगा। तो कुछ जैसे कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि सर दिखाइए, तो देखिए कि जैसे करंट का मैटर है तो कुछ मैटर हिंदी में है, कुछ मैटर इंग्लिश में है। जैसे करंट का मैटर हिंदी में है और जो इकोनॉमी इंडस्ट्री वाला पार्ट है तो उसमें एक सहज सरल भाषा में इंग्लिश में रखा गया है और इसको पॉइंट फॉर्मेट में डाला गया है ताकि किसी को दिक्कत न हो। ऑब्जेक्टिव है, इसलिए जो लोग हिंदी के ज़्यादा नज़दीक हैं वो भी नहीं घबराएंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यह जो करंट मैटर है, जैसे हमने 1 अक्टूबर का लिया है, अक्टूबर 2020 का, ये पूरे 13-14 वॉल्यूम में आपको मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग मंथ के हिसाब से, जनवरी 2020 से लेकर के और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। जनवरी में नहीं होना है, फरवरी में प्रपोज्ड है, ठीक है, या फिर आगे भी अगर बढ़ता है तो मैं आपको अप टू डेटेड वहाँ तक का करंट करवा दूंगा, 12 महीना, 14 महीना, 15 महीना, जो भी होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बियॉन्ड नहीं आएगा। तो यह मैटर है, करंट का मैटर है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ये मैटर कुछ इस टाइप का होगा। देखिए, कुछ ऐड वाली चीज़ें हैं, आप लोग जानते ही हैं कि रिपब्लिका पर BPSC का प्रोग्राम वगैरह भी चल रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर का भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ का ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है। तो यह जो मैटर होगा आपका, जैसे कि एक करंट का है, ठीक है, तो करंट में मैं एक जनरल करंट भी दे दूंगा और आपको इकोनॉमी वाला भी करंट दे दूंगा, दोनों का अलग अलग आपको मिल जाएगा, ठीक है, और क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाएगा। चीज़ों को क्लियर आप कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से होगा मैटर। जैसे हाल ही में 14 वैज्ञानिकों का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, रसायन विज्ञान है, पृथ्वी विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, गणित है, चिकित्सा विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान है, में दिया जाता है। और ये CSIR के जो प्रथम संस्थापक थे सर शांति स्वरूप भटनागर सम्मान उनके याद में दिया जाता है। और यह क्या है, महत्वपूर्ण बातें हैं कि यह 45 वर्ष से 45, देखिए इसमें 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। यह जो क्षेत्र है वह क्या है, जीव विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, यानी केमिस्ट्री है, वायुमंडल, महासागर में भी, ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग हो गया, गणित हो गया, चिकित्सीय विज्ञान हो गया, शारीरिक विज्ञान हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार क्या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाता है और आप फंस जाते हैं, क्या पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, महासागर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और आप फंस जाते हैं, ठीक है। तो इस सारे यहीं से प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी, कितने वर्ष तक के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, किनके याद में यह शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एस्टेब्लिश किया गया था, शांति स्वरूप भटनागर थे कौन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटेंट में इस ढंग से दिया जाएगा ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। जैसे आगे भी दिया, CSR के जो प्रथम और संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है और उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए या फिर BPSC वर्ग के लिए, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको मैटर मिलेगा। देखिए अति रंगीन टाइप का होगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। और यहाँ से बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन खूब आता है, ठीक है। कि इसी टाइप का होगा आपका, हर एक मंथ वाइज करके आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसी ढंग से इकोनॉमी और इंडस्ट्री का है, तो इकोनॉमी इंडस्ट्री का तो अभी फाइल खुला हुआ नहीं है,
मैं अगले में आप लोगों को वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है। फिर क्वेश्चंस का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी तो मैं सारा नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इस टाइप के हजारों क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। तो कोई ना तो करंट से गलतियाँ होगी, ना इकोनॉमी से, ना इंडस्ट्री से, किसी भी एरिया से एक मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे कर लेने का। और सर्टेनली बात मानिए, आप सर्टेनली सिलेक्शन होगा पीटी में, आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। इंटरव्यू हर एक स्तर पर पीटी से लेकर के मेंस इंटरव्यू में आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। रिपब्लिक आपके साथ है और चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए नो डाउट रेडीमेड एक जो स्पून फीडिंग वाली चीज़ें हैं उसको आप करते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। और इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। तो इस प्रोजेक्ट मैनेजर के कोर्स से आप लोग जुड़िए। हार्ड कॉपी के लिए आप लोग व्हाट्सअप, जो व्हाट्सअप नंबर है देखिए, ये भी व्हाट्सअप नंबर है, उसमें देखिए 7676 ये व्हाट्सअप नंबर है 7678599093। यहाँ भी दिख रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर का सारा कोर्स चलाया जा रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ जाएंगे और इसमें अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे। आपको जिस टाइप की भी हेल्प की आवश्यकता होगी, हार्ड कॉपी तो हार्ड कॉपी, ऐप से आप जुड़ना चाहेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा सारा A to Z हेल्प। और वहाँ पर वीडियो क्लास है, स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन से फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी आप फ़ोन करके ही पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए अगले क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। ओके, बाय।